हरे कृष्णा भक्तों, ज्येष्ठ मास का पावन महीना चल रहा है। इसके 15 दिन अमावस्या को पूरे हुए और 15वां अध्याय गंगा अवतरण कथा का वर्णन। सनक जी कहने लगे कि हे ऋषि, कपिल मुनि ने राजा सागर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का क्या कारण है। वे लोग कहने लगे कि भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सागर शोक और दुख से व्याप्त है, आपके सामने घिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया था और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया था। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को झकती तल और छोड़ दिया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ इसका कंस अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोका से उसको खोज लिया और समस्त पृथ्वी तल के भोगों को भी देखा, पर उसके पश्चात वे सागर पुत्र विवरण से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले, हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सागर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरे क्रोधा अग्नि से सब सागर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया है। ऋषि श्रेष्ठ, कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सागर को उठाकर अपने हाथों से उनके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन से बोले, हे राजा श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अश्वमेध पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से भरकर भंग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सागर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सागर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्री की प्राप्ति होगी और उसे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनके बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शास्त्र और अशास्त्र विद्या से कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु लोक को वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ ने लाई जाने वाली श्री गंगा भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि की ऐसे वचन सुनकर राजा सागर ने कपिल देव जी की ऋषियों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े ही कष्ट के साथ कुछ समय बीत गए, पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरा जयंत इंद्र का पुत्र के समान हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के आकर उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कार किया।
उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान करके अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भागीरथी रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ते लगे। उपनयन समय आने पर राजा सागर ने विधिवत अपने पुत्रों का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी घोड़ा रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं को पूर्ण ज्ञात की हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्य भार को सहन करने से समर्थ महाराज तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया। राजा भगीरथ ने अपने पितामह को राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। इति श्री ज्येष्ठ महात्म गंगा अवतरण वर्णन 15वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।